फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये थालपोस की एक ये इस प्रकार की डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, देखने में इस प्रकार की लग रही है। इसे हम आज बनाएंगे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम किस प्रकार से बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस थालपोस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 6 चेन बनाएंगे। देखिए, 2 3 4 5 और 6। देखिए, मैंने 6 चेन बना दी। अब 6 चेन बनाने के बाद हम इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये देखिए, इसे यहाँ पर इस प्रकार से डालकर जोड़ेंगे। ये इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे। ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में जो हमने इसको जोड़ा है, ये देखिए, ये राउंड जो है, इसी के अंदर इस प्रकार से। अब इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, ना डबल क्रोशिया बनानी है ना सिंगल क्रोशिया। इसी प्रकार हम इसे 5 बार लपेटेंगे। ये देखिए 2, ये देखिए 3 4 और ये 5, और इसको एक साथ ऐसे निकाल लेंगे और फिर ऐसे। देखिए, अब फिर हम क्या करेंगे, एक चेन मैंने बना दी और एक और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी राउंड में इसी प्रकार से फिर 5 बार करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 और 5। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने फिर कर दिया इसे 5 बार। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें ऐसे ही करेंगे। 3 4 और ये 5। अब फिर से ऐसे करके, और देखिए ऐसे फिर 2 चेन बनाएंगे। और इस प्रकार इसमें हमें 8 जो राउंड है वो बनाना है। यानी इस वाली जो राउंड है, इसी के अंदर हम इस प्रकार से, जैसे मैंने ये 3 बना दिए, इसी प्रकार के 8 राउंड बनेंगे। जब ये पूरे 8 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इस प्रकार से बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब इसे मैं आपको एक बार काउंट करके बता देती हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने इसमें 8 जो राउंड है वो बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो राउंड जो हो गया उसके बाद फिर से 2 चेन बनाऊंगी और इसे यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दूंगी। ये देखिए, मैंने इसे जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आऊंगी मैं, ये जो स्पेस है यहाँ, तो मैं एक बार इसको ऐसे ही बिना लपेटे यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ और यहाँ पर आ जाऊंगी। अब मैं क्या बनाऊंगी, फिर से 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद जैसे मैंने ये बनाए थे 5 बार, वैसे ही यहाँ पर भी बनाऊंगी। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। 5 बार मैंने इसे बना दिया है। देखिए, 5 बार बनाने के बाद जैसे मैंने वो किया था वैसे ही इन्हें भी करना है। ये देखिए, इस प्रकार से फिर इसे ऐसे फिर 2 चेन बनाऊंगी। अब जिसमें मैंने ये एक बार बनाया, उसी में फिर से एक बार और बनाऊंगी। 2 3 4 और 5। ये देखिए, फिर से ये, और फिर 2 चेन बनाऊंगी। फिर इसमें मैंने 2 बना दिया। अब इसके अगले वाले में फिर से ये जो डिजाइन है ये 2 बनाऊंगी। फिर से 1 2 3 4 और ये 5, और ये इस प्रकार से। ये देखिए, फिर से 2 चेन बनाऊंगी और फिर इसी में जिसमें मैंने, ये देखिए, इसमें ये 2 बार बना लिया, 1 और 2। फिर ये देखिए, बीच में गैप ये वाला छोड़ दिया। फिर इसके बाद इसमें फिर से 2।
ये देखिए, इसमें भी मैंने 2 बना दिए, इसमें भी। अब इसके पास वाले में फिर से बनाऊंगी इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से ये वाला जो हमें राउंड है पूरा कंप्लीट करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी इसमें जो चेन बनी हुई है, हर किसी में हमें इसे 2-2 बार बनाना है। जितनी भी चेन है सब में हम 2-2 बार बनाएंगे। तो ऐसे ही जैसे ये 8 थे, अब ये जो है डिजाइन में जो ये ऊपर बनेगी, एक में हम 2 बना रहे हैं, तो पहले 8 थी, अब ये 16 हो जाएंगी। और इसी प्रकार से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। ये अब फिर 2 चेन बनानी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी ये जो बना रहे हैं हम पफ, इसमें सब में हमें क्या करना है, एक पफ बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन। हमेशा 2 चेन हमें हर किसी पफ के बाद बनानी है, ये देखिए। और एक में 2 बनाना है, बस हमें यही ध्यान रखना है। ये पूरा राउंड जो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये जो दूसरा राउंड है वो भी पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। देखिए, अब फिर से इसे जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 चेन बनाऊंगी, और 2 चेन बनाने के बाद इसे यहाँ पर जोड़ दूंगी, ये यहाँ पर। इस प्रकार स्लिप स्टिच से इसे मैंने जोड़ दिया। अब फिर से मैं क्या करूँगी, मुझे यहीं पर आना है, तो फिर से इसी प्रकार स्लिप स्टिच लेकर मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। फिर 3 चेन बनाऊँगी, 3 चेन बनाने के बाद अब इसमें फिर से 2 बार, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 बार पफ बनाया है, वैसे ही 2 पफ बनाऊँगी। दो पफ बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाऊँगी। देखिए, एक पफ जो है पूरा बन गया, उसके बाद मैंने 2 चेन बनाई। अब फिर से दूसरा पफ बना रही हूँ मैं उसी जगह पर। देखिए ये देखिए इस प्रकार से मैंने 2 पफ बना दिए। अब क्या करूँगी मैं फिर, अब मैं यहाँ पर 2 चेन बनाई थी मैंने इस जगह पर, अब मैं क्या 3 चेन बनाऊंगी। ये देखिए 3 चेन बना दी मैंने। 3 चेन बनाने के बाद इस वाले को तो मैं एक को छोड़ दूंगी, ये यहाँ पर। ये देखिए पफ जो बना है उसके पास में जो ये है, इसे छोड़कर अब जो दूसरे में यहाँ पर मैं फिर से पफ बनाऊंगी 2। ये देखिए एक मैंने छोड़ दिया है बीच में, ये देखिए आप ध्यान से। और यहाँ पर फिर से पफ बनाऊंगी, ये फिर 2 चेन, एक जो बन गया उसके बाद में। और फिर देखिए ये बन गए एक ही में 2, फिर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद फिर एक इसको यहाँ छोड़ दूंगी, और यहाँ पर एक को छोड़ने के बाद दूसरे में, ये देखिए। अब ये एक बन गया, अब दूसरा इसी में और एक और बनाऊंगी। मैंने ये पफ बनाने के बाद 2 चेन बना दी, फिर इसी में ये देखिए इस प्रकार से ये जो दूसरा है वो भी बन गया। अब फिर, अब कितनी मुझे 3 चेन बनानी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम एक जगह पर ही 2 ये पफ बना रहे हैं, ये देखिए, तब तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, एक बनाने के बाद जब दूसरा बनाएंगे तो 2 चेन बनानी है। और जब ये दोनों बन जाए उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर 3 चेन बनानी है। और 3 चेन बनाने के बाद एक जो ये चेन है इसको छोड़ देना है, इस वाले को। फिर उसके पास वाली में ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया, और इसके पास वाली में फिर से इसी प्रकार में बनाऊंगी। और ये जो पूरा राउंड है फ्रेंड्स, हमें इसी प्रकार से इसे कंप्लीट करना है। जब मैं ये सब पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो राउंड है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। और देखिए 3 चेन बनाने के बाद
ये भी हमारा जो है कि एक जगह छोड़ी, मतलब जैसे हम छोड़ते हुए आ रहे हैं वैसे ये भी एक छूट जाएगी और यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए ये मैंने इस प्रकार इसको जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर आकर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर हमको क्या करना है, अभी हमने 2 पफ बनाए थे, अब हम तीन 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 बनाएंगे इसमें। देखिए इस प्रकार से 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में। पहले हम 2 बना रहे थे एक में, अब हम 3 बनाएंगे इसमें। ये देखिए 2 3 4 और ये 5, और इस प्रकार से लेकर इसको हमने, ये पहले 2 थे अब हो गए ये 3। अब ये 3 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर तो 2 3 चेन ली थी इस जगह पर, अब हम 4 चेन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, 4 चेन लेने के बाद ये जो दूसरा है यहाँ पर इस जगह पर हमें फिर से क्या करना है, इसी प्रकार से 3 जो है वो बनाने हैं। ये यहाँ पर अब तक हम 2 बना रहे थे, अब हमें 3 बनाने हैं हर किसी में। देखिए ये एक हो गया, अब 2 चेन बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, और ये देखिए इसमें भी हमने 3 जो है वो बना दिए। अब हम क्या करेंगे, 3 बनाने के बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए 4 चेन बना दी मैंने। अब 4 चेन बनाने के बाद इसमें फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 पफ जो बना रहे हैं इसी प्रकार से इसमें भी 3 ही बनाएंगे। इस प्रकार से ये जो पूरा राउंड है हमें कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको एक बार इसमें और बता देती हूँ। ये देखिए ये जिस प्रकार बना हुआ है, मैंने यहाँ पर ये वाला जो राउंड है वो हम बना रहे हैं। तो ये देखिए एक में कितने, 3 जो हैं वो ये बन रहे हैं, और इसी प्रकार इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताती हूँ आगे इसमें हम क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने हमारा जो ये राउंड भी उसे इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर किसी में मैंने जो है इस बार 3 बनाए, पहले 2 बनाए थे, अब 3 बनाए। अब फिर से मैं 4 चेन लेकर इसको पूरा जोड़ देती हूँ, यहाँ पर मैं इसे जोड़ दूंगी। देखिए मैंने इसे जोड़ दिया। इस प्रकार से इसे जोड़ने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब जो ये वाला है, जो 3 है इसी में से एक में, ये देखिए इसमें ही हमें क्या करना है, अब एक में 2 पफ बनाने हैं। 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में इसी जगह पर एक और, फिर से 2 पफ बनाएंगे। अब देखिए 2 चेन बना दी मैंने यहाँ पर, ये 2 पफ बनाने के बाद देखिए अब यहाँ पर ये जो 3 है इन्हीं में दूसरी जगह पर, एक जगह पर 2 बना दिए, अब जो ये दूसरी जगह है यहाँ पर भी मैं 2 बनाऊंगी। ये देखिए अब 2 चेन एक बनाने के बाद
ये देखिए ये दूसरा। अब इस प्रकार से जब यहाँ पर 3 थे, अब ये कितने देखिए 4 हो गए, एक में 2 और एक में 2, इस प्रकार मैंने बनाया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने 4 चेन बनाई थी पहले, अब मैं 5 चेन बनाऊंगी इस प्रकार से। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर डायरेक्ट ना ले जाकर देखिए, मैं जो ये बीच में ये 4 चेन जो हमने इस वाले राउंड में बनाई थी, यहाँ पर इस प्रकार से क्रोशिया डालकर और ऊन को इस प्रकार से लेकर और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। ये देखिए ऐसे। अब फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी। यहाँ पर 4 नहीं, हमें 5 चेन बनानी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 5 चेन बनानी है। अब फिर यहाँ पर भी हमें 5 चेन बनानी है। पहले हम एक ही जगह चेन बना रहे थे, अब हमें यहाँ पर इसे जोड़कर 2 बार चेन बनानी है, एक बार इधर 5 की फिर इधर। अब जो ये 3 का दूसरा राउंड आ गया, ये देखिए। और यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो मैंने पहले बताए थे एक ही जगह पर 2 पफ जो बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे एक बनाने के बाद, फिर से दूसरा बनाएंगे। ये देखिए अभी 2 बन गए। अब 2 बनने के बाद फिर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी। अब 2 चेन बनाने के बाद इसमें बन गए 2, अब इसके पास वाले में फिर से 2। ये देखिए ये एक बनाने के बाद 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद फिर से दूसरा पफ। और देखिए ये मैंने बना दिया। अब ये बनाने के बाद फिर से मैं 5 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बन चुके हैं फ्रेंड्स हमारी। 3 फिर 4 और ये 5। अब हमने यहाँ पर हम 4 चेन जो बना कर गए थे वहां पर इसे देखिए, मैं आप एक बार इसे ध्यान से देखना, मैं आपको बताती हूँ। ये क्रोशिया जो ऊपर से इस प्रकार से डालकर और ऊन को लाकर और इस प्रकार से हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए मैंने कर दी। अब फिर से कितनी हमें 5 चेन बनानी है। ये देखिए फिर से मैंने 5 चेन बना दी। अब 5 चेन बनाने के बाद जो इसमें है फिर से हम क्या करेंगे, जैसे उसमें बनाए थे एक ही में 2 बार, इसी प्रकार से। ये देखिए फिर 2 चेन, फिर इसी जगह पर एक और, ये फिर 2 चेन। फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है बनाना, आप इसे ज़रूर बनाएं और देखने में भी बहुत प्यारा जो है थालपुस लगता है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। ये देखिए अब मैंने 2 चेन ली, अब दूसरी जगह पर एक जगह पर 2 बना दिए, अब दूसरी जगह पर फिर से बनाऊंगी। ये देखिए अब ये बन गए। इसके बाद फिर से क्या करना है, हमें जो है 5 चेन बनानी है, 2 3 4 और 5। फिर से क्या करना है, इसको यहाँ पर ही इस प्रकार से जोड़ देना है और फिर से हमें 5 चेन बनानी है। और 5 चेन बनाने के बाद फिर से इसमें जैसे मैंने ये पूरा जो राउंड है ये कर रही हूँ मैं कंप्लीट। ये देखिए इसी प्रकार से इसे कंप्लीट करना है। यानी पहले इसमें 2 थे, 2 के बाद 3 हो गए, 3 के बाद अब इसमें देखिए 4 जो है 4 बने हैं। और इसी प्रकार से पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। और जो ये पफ मैं बनाती हूँ, अगर मेरी ऊन ये पतली है देखिए, इसलिए मैं इसे 5 बार लपेट कर बनाती हूँ। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसे 4 बार या 3 बार लपेट कर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ये वाला जो राउंड है उसको भी मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी जो ये भी लाइन कंप्लीट है। अब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे इसको, फिर यहाँ पर इस प्रकार से डालकर और इस प्रकार जोड़ेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन को यहाँ पर हम इस प्रकार से जोड़ देंगे।
ये देखिए इस प्रकार से मैंने इन्हें जोड़ दिया। अब इन्हें जोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर 2 बार पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर दूसरा पफ इसी में, देखिए 2 एक में बना दिए मैंने। अब एक में 2 बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाऊंगी, ये देखिए 2 चेन बना दी। फिर दूसरे में इसी में जो 4 बने हुए हैं उनमें ही, अब देखिए एक इसमें बना दिया, एक बार इसमें 2 बार बनाऊंगी और इसमें बनाऊंगी 2 बार। तो इस प्रकार देखिए इसमें अब मैं बना रही हूँ, एक पफ, फिर 2 चेन, फिर दूसरा, ये देखिए फिर 2 चेन, फिर इसी के पास में इसमें बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी में दूसरी बार, देखिए पहले ये 4 थे, अब ये देखिए 6 हो गए। देखिए आपको एक बार गिनकर भी मैं बता देती हूँ, एक ही जगह पर पहले 4 थे, ये देखिए 1 2 3 और 4। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, अब ये एक ही जगह पर 6 हो गए। अब मैंने क्या किया था, पहले 5 चेन ली थी, अब मैं 6 चेन लूंगी, 3 4 5 और 6। 6 चेन लेने के बाद ये देखिए इसी में, ये जहां पर मैंने ये पहला जोड़ा था, अब इसको की चेन में ये देखिए बीच में ये गैप सा है, देखिए अब एक बार इसे ध्यान से, ये देखिए इसके अंदर इसे जोड़ दूंगी, ये देखिए फिर से 6 चेन बनाऊंगी और फिर इसमें जो ये 4 हमारे बने हुए थे, इनमें 3 जगह पर जहां पर ये चेन बनी हुई है, फिर से जैसे ये बनाया है वैसे ही यहाँ पर बनाते हैं, ये देखिए एक बार बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे फिर से, ये देखिए फिर 2 चेन, फिर 2 चेन बनाएंगे, देखिए एक में 2 और एक में 2 ही हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर लास्ट वाले में इसमें देखिए फिर 2 चेन, ये देखिए ये पूरा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमने यहाँ पर जो 5 चेन बनाई थी, अब हम 6 चेन बनाएंगे, देखिए 6 चेन बनाने के बाद इसे इस जगह पर, ये जो बीच में हमने पहले जोड़ी थी चेन, इसके बीच में ये देखिए गैप्स आए, यहाँ पर इस क्रोशिया को डालकर और इस प्रकार से कर देंगे, जोड़ देंगे इसे, फिर 6 चेन बनाएंगे और फिर से इसके अंदर हम जैसे हमने ये किए थे 6 6 बार, वैसे ये पूरा राउंड जो होगा हमारा कंप्लीट होगा। इसे हम जितना भी बड़ा बनाना चाहें आगे, हमें जो पूरा है वो यही करना है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि जैसे हम जैसे जैसे इस राउंड को बढ़ाते जाएंगे, ये चेन है वो एक एक बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर 3 चेन ली थी, फिर मैंने 4 चेन ली, फिर 5, फिर ये 6, और इसके बाद जो राउंड होगा उसमें 7, फिर उसके बाद हम जो करेंगे उसमें 8। इस प्रकार से राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। और देखिए जो ये गैप इसमें बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक जो गैप था उसके अंदर 2 चेन, इसमें 2 पॉप बनाए थे, इसी प्रकार से जो आगे भी हम राउंड करेंगे उसमें इसी प्रकार से
2 पफ बनाएंगे। देखिए हर जितने भी हमारे राउंड होंगे इसमें हमें सब में यही करना है। ये देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। फिर इसके बाद वाला जो राउंड है इसमें भी देखिए हमने यही किया है। जो ये है इस गैप है इसमें भी 2 बनाए, ये इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। देखिए इस प्रकार से इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए अब पहले हमारे जो है इसमें 6 जो पफ है वो बनेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपको एक बार गिनकर बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमारे इसमें हर किसी में 10 पफ बनेंगे और इसी प्रकार इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर देंगे। और जो चैन है वो क्या होंगी, एक एक हमेशा बढ़ती जाएंगे। आप इसे जितना भी बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से इसे उतना बड़ा बना सकते हैं। अब मैं इसके बाद में जो है रेड कलर की इसमें आउटलाइन बनाऊंगी, वो भी आपको बताती हूँ कैसे हम बनाते हैं। देखिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जिस जगह पर मेरी जो ये है ऊन यहाँ पर खत्म हुई है, यहीं पर मैं इस कलर को जोड़ देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसे जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस जगह पर पफ बनाऊंगी एक। इस प्रकार से 5 बार लपेट कर फिर देखिए ये और इस प्रकार से बना दिया एक। अब 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन। अब इसमें हमने जैसे यहाँ पर हम डबल डबल कर रहे थे एक एक में, अब नहीं करना है क्योंकि ये हमारी आउटलाइन है, इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके पास वाले में, इस पे दूसरे में फिर से बनाएंगे ऐसे ही। देखिए ये बना दिया एक और मैंने। ये देखिए ये 2 हो गए। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाऊंगी मैं। 2 चेन बनाने के बाद इसको छोड़कर ही अगले वाले में, ये इसमें एक बन गया। अब इसके पास वाले में ये देखिए इसमें बना दिया मैंने। अब एक बार अब 2 चेन बनाऊंगी फिर से। अब इसके पास वाले में फिर 2 चेन। फ्रेंड्स फिर भी आपको अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाऊंगी। दो चेन फिर से, फिर उसके पास वाले में फिर से 2 चेन, फिर उसके पास वाले में देखिए इस प्रकार से इसे बनाएंगे। ये जब पूरा यहाँ हो जाए फिर हमको इससे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे उनको, जो हमारे दूसरा ये राउंड है वहां पर। पहले 2 चेन बना लेंगे, ये पूरा हो जाने के बाद देखिए 2 चेन बना ली मैंने। अब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसे लाकर मैंने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर इसे
ऐसे जोड़ देना। अब इसे जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब जो हमारी ये डिज़ाइन है, ये यहाँ पर ये चेन बनी हुई है, यहाँ पर हमें इस प्रकार से आउटलाइन करेंगे। वो आपको बता रही हूँ मैं कैसे करेंगे। देखिए, ये इस प्रकार से 3 चेन ली। अब ये यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो हमारी चेन है ये पफ के नीचे, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर 3 चेन जो हमने बनाई है वो यहाँ पर जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, अब फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर दूसरी जगह पर इस यहाँ जोड़ दिया हमने पहले, अब यहाँ जोड़ेंगे ये ऐसे। ये देखिए, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर उसके नीचे वाले में इसी प्रकार से लाकर जोड़ देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। यानी जितने भी पफ बने हुए हैं और चेन है वहां पर हमें सब जगह इसी प्रकार से, देखिए मैं जोड़ रही हूँ, ये देखिए इसी प्रकार से जोड़ना है। ये देखिए, अब यहाँ पर जोड़ दूंगी मैं इसको, फिर 3 चेन बनाऊंगी। अब ये जो एंड वाला है यहाँ पर जोड़ूंगी, ये यहाँ पर, ये देखिए। अब फिर 3 चेन बनाऊंगी। अब 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये तो हमारी पूरी लाइन है, ये कंप्लीट हो गई इस प्रकार से। ये देखिए, अब ये चेन जो है ये इसको मैं यहाँ पर जोड़ूंगी लाके। ये देखिए, ये राउंड है, ये यहाँ पर जोड़ूंगी। अब फिर 3 चेन बनाऊंगी। अब 3 चेन बनाने के बाद अब इसका ये वाला राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे इस साइड लेकर आएंगे, तो फिर से देखिए ये इसमें डालकर फिर से इसे जोड़ दूंगी मैं। ये देखिए, फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर वाले में ये इसमें इस प्रकार से लाकर इसे जोड़ दूंगी, फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर इसमें सब में हमें इसे स्लिप स्टिच से इसी प्रकार जोड़ना है। देखिए, फिर से 3 चेन, अब यहाँ पर इसे लाकर जोड़ दूंगी, फिर 3 चेन बनाऊंगी। अब जो ये 3 चेन बनाई है फ्रेंड्स मैंने एंड में, इसे आप ध्यान से देखें एक बार, जो एंड में मैंने 3 चेन बनाई इसको यहाँ ना जोड़कर, जहाँ से हमने ये पफ का हमारा जो है फिनिश हुआ है वहां नहीं जोड़ेंगे, जो दूसरा हमें पफ बनाना है वहां लाकर मैं इसको इस प्रकार से जोड़ देती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से। अब हम यहाँ से फिर से पफ बनाना स्टार्ट करेंगे, तो एक बार स्लिप स्टिच से यहाँ ले आती हूँ उनको, और देखिए इस प्रकार से ये हमारी जो डिजाइन है वो बन जाएगी। अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी, 3 चेन बनाने के बाद इसी में एक पफ बनाऊंगी, और ये देखिए इस प्रकार से इसको करूंगी, फिर 2 चेन, फिर उसके पास वाले में ये देखिए, फिर 2 चेन, फिर उसके पास वाले में। पहले हम डबल बना रहे थे पफ, लेकिन नहीं, अब हमें क्या करना है, हर किसी में एक एक बनाना है। बस आप इस बात का ध्यान रखें। ये फिर 2 चेन, फिर उसके पास वाले में फिर 2 चेन,
फिर देखिए उसके पास वाले में फिर 2 चेन बनाकर देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 2 चेन बनाकर इसके पास वाले में से यहाँ लाकर जोड़ देती हूँ। ये जोड़ दिया। अब फिर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए जैसे कि मैंने इसमें आउटलाइन की है इस वाले में, वैसे यहाँ भी आउटलाइन करूंगी इसी प्रकार से। ये देखिए 3 चेन बनाई और इसमें यहाँ इसे जोड़ दिया। फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर इसे यहाँ जोड़ दूंगी। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ इसमें जोड़ दूंगी। फिर 3 चेन, फिर उसके पास वाले में फिर 3 चेन बनाऊंगी। और यहाँ एंड हो गया इसका। फिर 3 चेन और यहाँ अब इसे दूसरी साइड से हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे जोड़ूंगी। फिर यहाँ फिर यहाँ हमारा ये देखिए इस आउटलाइन का भी एंड हो गया। फिर 3 चेन बनाकर इसे यहाँ नहीं जोड़कर, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, यहाँ नहीं जोड़ूंगी इसे, दूसरी साइड ये यहाँ पर मैं जोड़ दूंगी इस प्रकार से। अब फिर 3 चेन बनाऊंगी और देखिए ये जो पूरा राउंड है हमें वो इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। ये देखिए इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पूरा बनकर कंप्लीट कर हो गया। देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब ये जो बिल्कुल हम इसको ऐसे बना कर लाए थे 3 चेन, अब इसे कहाँ जोड़ना है वो आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसे यहाँ पर 3 चेन मैंने बना दी है और इसे यहाँ लाकर जोड़ देना है। ये देखिए ये जोड़ दिया। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए देखिए देखने में ये ऐसा है। फ्रेंड्स अगर आपको मैंने जो ये थालपोस बनाया है ये आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।